Good morning, students. Today we start with the new concept of accounting, that is second chapter of your account, which is given in your page. So in your book on page number 21, 2.1 और 21 sorry 21 या 2.1 के फॉर्म में तुम्हारे पास 20 पेज पे शो किया है. चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल अकाउंटिंग, assumptions, accounting principle and accounting statements. Accounting principles and accounting statements. What do you mean by accounting principle? Principle means some rules, some regulations, some way to do a act. कोई भी कार्य करने के लिए अगर हमें कुछ वे इंडिकेट किया गया है, कुछ एक्ट इंडिकेट किया गया है, that act is considered as principle. Principle means some rules, some basic principles, some assigned work in a systematic way. जो रास्ता बताया गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल. It is given in your book. By accounting principle we means some principles such provide proper guideline regarding the recording of business transaction. Business transaction record करने के लिए जो guidelines provide की गई है, जो rules provide किए गए हैं, जो structure provide किया गया है, that structure is known as accounting principle. Accounting principle is a set of rules issued by accounting experts for recording business transaction in a proper way. business transaction को एक proper way में record करने के लिए, proper way में लिखने के लिए जो set of rules provide किया गया है, that set of rules is considered as, that set of guideline is considered as, we can say that accounting principle. Next, according to American Institute of Certified Public Association, हम लोग बोल सकते हैं accountants, accounting principle is the general law or rules adopted as a guide to action. It is based on conduct of practice. जो भी हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं उसके लिए एक गाइडलाइन, उसके लिए एक रूल, उसके लिए एक हम बोल सकते हैं प्रॉपर एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में हम जो चीज़ प्रॉपरली एडॉप्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली कन्वे कर रहे हैं, दैट प्रॉपर एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस, प्रॉपर एडॉप्शन ऑफ वर्किंग जो हम एक्चुअली कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सम सेज दैट सम एक्सपर्ट कंसिडर स्टैंडर्ड rather than accounting principle. कुछ लोगों ने इसको स्टैंडर्ड रूल्स, स्टैंडर्ड कंसेप्ट, स्टैंडर्ड वे कंसिडर किया है. स्टैंडर्ड यानी एक प्रॉपर, एक स्टैंडर्ड है, अरे मेरा स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड यानी एक प्रॉपर वे जिसके थ्रू अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं. सम आर कंसिडर इट एज स्टैंडर्ड, सम एज कंसिडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कुछ लोगों ने इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिडर किया है तो कुछ लोगों ने इसको क्या कंसिडर किया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल. उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी. सेकंड दिया है उसमें फिजिबिलिटी, और थर्ड दिया है यूजफुलनेस. यूजफुलनेस. ऑब्जेक्टिविटी में क्या दिया है? एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट. दिस इज अवॉइड प्रिंसिपल, अ वैलिड प्रिंसिपल ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड प्रेजेंस पर्सनल बेस. अगर देखा तो प्रैक्टिकलिटी, पर्सनल बेस, या हम लोग बोल सकते हैं
ये वैलिड कंसेप्ट से रिलेटेड है, वैलिड थिंग से रिलेटेड है। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट, फैक्ट पे बेस्ड है। जो भी फैक्ट, जो भी एक्चुअल वर्क हो रहा है, जो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दी बिजनेस, जो भी अमाउंट की हम लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, सेल, परचेज, सैलरी पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस दे रहे हैं, वो सारे एक्चुअल फैक्ट पे बेस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें कोई भी मन गढ़ंत चीज़ है क्या? नहीं, इसमें सब चीज़ें एक्चुअल है। हम लोग जो भी एक्चुअल कर रहे हैं, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी रिकॉर्डेड इन accounting principle. Second is feasibility. An accounting principle should be such that it can easily to be put into practice. Easy to put in practice. अगर कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग इजी वे में प्रैक्टिस में पुट कर सकते हैं, इजी वे में उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ नहीं है, एक इजी वे है आपको डिवाइड करने का कि तुम्हारे एसेट रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। यहाँ तीन ही बेसिक प्रिंसिपल है, हमने आगे आगे थर्ड या फोर्थ चैप्टर में देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इजी है लगाने के लिए। ये इजी वे एक कॉमन मैन इसको अप्लाई कर सकता है इन हिज बिजनेस। कोई भी ऐसे टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ अप्लाई नहीं होते। थर्ड है यूजफुलनेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी यूजफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन, हर बिजनेसमैन, whether it is a cooperative nature, whether it is a profit intensive nature, whether it is any type of nature, accounting principle हर वर्ग को यूजफुल है for each and every business, each and every business। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस। हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, वो बिजनेस अप्लाई करेगा। हाँ, फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूजफुल। इन दिस वे स्टूडेंट, टुडे वी सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी सी student the basic assumption of accounting. Accounting is based on some assumption, or we can say that कुछ ऐसी बातें उसने गृहित धर ली है कि ऐसा होगा इस समय जब हम लोग अकाउंट मेंटेन करेंगे। इन दैट फर्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग ऑफ assumption of accounting entity. Entity means यहाँ पे एक बिजनेसमैन और उसका बिजनेस, ये दोनों अलग अलग है। For a person, for an organization or for a firm, a business and its organizational people. According to this principle, the proprietor and his owner and his organization both are different. जो भी मालिक है बिजनेस का और उसका बिजनेस, ये दोनों एक में से अलग है। ये क्या बता रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी, that according to this principle, the proprietor and the enterprise of the business are different from each other. Both are considered as two part. For example, एक शॉप है, एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है। कोई भी इंडस्ट्री का अगर ओनर है, वो ओनर और उसकी दुकान, ये दोनों अलग अलग चीजें। अगर दुकान की जगह है, उसकी शॉप की जगह, तो वो शॉप की जगह है, वो रजिस्टर हो रही है शॉप के नाम पे, उसके नाम पे हो रही है क्या? नहीं। हम एक टाटा कंपनी कंसिडर करेंगे। टाटा कंपनी है, सिर्फ टाटा कंपनी रतन टाटा की है क्या? नहीं। रतन टाटा, उसके पर्सन्स, उसके फैमिली मेंबर्स, ये कंपनी से अलग है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी है, यही एक्सप्लेन कर रहा है कि पर्सन और फर्म ये दो अलग अलग पर्सन है। सेकंड assumption, assumption of money measurement. All the transactions are recorded in such a way that, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग टर्म। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ये क्वांटिटी को कंसीडर कर रहा है, मनी को कंसीडर कर रहा है, लेकिन जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें वैल्यू नहीं है इन टर्म ऑफ मनी, दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। सो दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या अज्यूम कर रहा है? गृहित धरना, अजम्पशन करना कि
जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस आर मेड इन टर्म ऑफ मनी, और मनी के टर्म में वो वैल्यूएशन कर रहा है, परचेज, सेल, असेट, कैश, बैंक, इन सब का वैल्यूएशन वो मनी टर्म में कर रहा है। आपके बुक में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 2.3 द मनी मेजरमेंट assumption increase true understanding of the state of affairs of the business and enables the proprietor to add various expenses और personal head। वो क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें, खर्चे हैं, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इन सबको मनी टर्म में ऐड करने के लिए मैं एग्जांपल के फॉर्म में दिए हुआ है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्लस करने के लिए वैल्यू टर्म में वो हेल्प कर रहा है। अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न मीन्स जो फर्म का हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं वो फर्म कंटिन्यूशन में चालू है अप टू इट्स लिक्विडेशन, अप टू इट्स वाइंडिंग अप। जब तक वो फर्म बंद नहीं होती, जब तक वो फर्म का क्लोजर नहीं आता, तब तक वो फर्म स्टार्ट है। तो दैट इज जो गोइंग कंसर्न है, यानी जो फर्म एक्चुअली वर्क कर रही है, अभी तक बंद हुई क्या नहीं, तो उसी फर्म का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या कर रहा, मेंटेन किया जा रहा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, या वो डेफिसिट में है, नुकसान में चल रही है, ये 2-4 साल 5 साल बाद करेंगे क्या नहीं। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड दैट इज पीरियड ऑफ 1 ईयर, हर साल, दैट इज फ्रॉम 1st April to 31st March or 1st January to 31st December for a whole accounting year accounting period maintain किया जाता है, और for that accounting period हम लोग accounts maintain कर रहे हैं। In this way there are basic 4 assumptions which is not only important for 11 but in future also if you goes for further studies। ये सिर्फ 11वीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 11th स्टैंडर्ड के लिए, अगर आप फ्यूचर स्टडीज से भी जाओ तो बेसिक 4 assumption है, that is entity, money measurement, going concern and accounting period। 4 concepts are take a very important role। Thank you guys।